यदि कोई कहे कि तुम्हें नामी मिल जाएंगे, नाम छोड़ दो, तो इस बात को नाम जापक स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि नामी के मिलने से नाम छोड़ना पड़े तो मुझे नामी के मिलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनका नाम ही सदा जपना है। ऐसे नाम प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो ऐसा नाम का मतवाला है उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों में ही, तीनों कालों में ही परम कल्याण होता है। जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहाँ तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगलमय हैं। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय, तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त सदा नाम जप करता रहता है वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है, अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, सो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। यदि कोई कहे कि भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है? जल में कमल होता है। संशय मत करना, अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे। बोले संशय मत करना, क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो।
वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघची को जवाहरात बना दिया, घुंघची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी, तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में शीघ्र लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है, 3 बातों की नितांत आवश्यकता है, जिससे आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। जितने भी भजन विरोधी भाव हैं उनका त्याग करना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो अंदर की वृत्ति हो। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। उस वृत्ति का, उस व्यक्ति का, उस भोजन का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस स्थान का, जहां हमें भजन में बाधा पड़ जाए। अगर शीघ्र साधन बढ़ाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ाए, उससे हमें दूरी बना लेना है। दूसरा, निरंतर भगवत भजन को पकड़े रहना है। जैसे तूफान चले तो पहाड़ का आश्रय ले लेते हैं, कोई मजबूत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे कलिकाल और माया का तूफान चल रहा है जो हमें उड़ा करके विषय प्रपंच में फंसा सकता है। तो भगवान के नाम रूपी पहाड़ का आश्रय लिए, राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, और भगवान की रुचि उत्पन्न करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग। 3 बातें।
भगवान का विस्मरण करा दे, ऐसे वस्तु व्यक्ति स्थान के संग का त्याग, निरंतर भगवान के नाम का जप, आश्रय भगवान का इस कोटि से नाम जप द्वारा जैसे तूफान आए तो हम मजबूत वस्तु का, तो यहां तूफान ही चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कलिकाल के कराल, जितने भी दुराचार की प्रवृत्तियां हैं ये सब तूफान की तरह आती हैं और साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अगर साधक नाम का आश्रय लिए है तो बच जाएगा। तीसरा, हमें से व्यक्ति वस्तु स्थान का संग करना है, जिसके दर्शन से, संभाषण से, खान पान से, वहां पहुंचने से हमारा भजन होता है। उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति का मुझे संग करना है। अगर ये तीन बातें जीवन में है तो साधना बहुत जल्दी बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। क्या साधना में प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है? हाँ, यदि कड़ाई से भजन करोगे, जिद्दी स्वभाव बना के, कुछ भी हो जाए भजन नहीं छूटने वाला, तो आपका प्रारब्ध भी पीछे हट जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध आपके भजन को रोक देगा। शरीर पीड़ा, विषय भोग का प्रारब्ध, कोई घटना का प्रारब्ध, कड़ा नियम। जैसे पूज्य राधा बाबा जब त्रिपुर सुंदरी भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे तो खड़ाऊं फिसली और अंग टूट गया, पर उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंची, तो प्रारब्ध क्षीण हो गया, प्रारब्ध पीछे हट गया और वो साधना सफल हुई। त्रिपुर सुंदरी का जो आराधना का फल है उनको प्राप्त हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, स्त्री आकर्षण के रूप में, गंदे व्यक्ति के रूप में, विपत्ति के रूप में, शरीर रोग के रूप में। यदि हम शिथिलता पूर्वक साधना करेंगे तो बाधित हो जाएंगे, यदि कड़ाई से नियम पूर्वक, मर चाहे जाऊं भजन नहीं छोड़ेंगे, तो हर प्रारब्ध क्षीण होता चला जाएगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कड़ाई से यदि साधना के नियम पालन किए जाएं तो उसमें प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रारब्ध भजन मार्ग को क्षीण कर देगा। कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार शरीर से भगवान की सेवा करो, बार बार मन से भगवान का सुमिरन करो, बार बार बुद्धि को भगवान के रूप चिंतन में लगाओ, भगवान के महत्व में लगाओ, ये अभ्यास है। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधु में जीवन साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधु में जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है।
एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये ऐसे लोग थे। जो साधन पकड़ो आजीवन वैसे ही चलते रहो। जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन, जो नियम जो दिनचर्या आजीवन वैसे चलते रहो, उसको बदलाव मत करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, वो मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा जाता है कि साधना में व्यभिचार ना हो, तो ये व्यभिचार का तात्पर्य क्या है? साधना में व्यभिचार है अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ लुभायमान होना, दूसरी प्रणाली स्वीकार कर लेना, दूसरी भजन प्रणाली स्वीकार कर लेना, यह साधना में व्यभिचार है। अपने इष्ट और गुरु में ही हमारी भजन प्रणाली जो है वही चले। जैसे अपने यहाँ है नाम मंत्र वाणी सेवा, यही जीवन है। व्रत नियम संयम ये सब कुछ नहीं। निरंतर नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो और 8 पहर स्वामिनी जी की सेवा में रहो। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो श्री जी की सेवा है। 8 पहर स्वामिनी जी की दासी भाव से, सहचरी भाव से सेवा, तो अपनी प्रणाली में ही रहे। अन्य प्रणाली स्वीकार करना साधना में व्यभिचार है। विश्व में किसी भी उपासना का खंडन न करे और अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ माने और अपनी उपासना को कभी बदले ना, ऐसा साधक अव्यभिचारी साधक कहा जाता है। और जो बार बार अपनी साधना को बदलता है वो व्यभिचारी साधक है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या साधना की जो हमें अनुभूति हो रही है उसे प्रकट करके किसी को बता देने में हानि होती है? अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है, मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। भगवत साक्षात्कार हो गया फिर तो कोई घाटा पड़ने वाला है ही नहीं। साधन काल में साधक को अपनी साधना और साधना की अनुभूति कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना कोई आत्मीय हो, घर का हो, प्रेमी हो, अपनी साधना की और अपने साधन की अनुभूति की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। आप कै बजे उठते हो, आपकी क्या साधना है, क्या 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, उठ जाते हैं, जो करवा लेते हैं, उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी आपकी दिनचर्या, बाधित हो जाएगी, नहीं होगी। जैसी चल रही थी वैसे नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। तो साधना और उसकी अनुभूति ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है, फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है।
जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा। उसका भोग तुम भोगना, पर जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके कि इसमें अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवती का अधिकारी हैं वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूरे जीवन का आपका कार्य ही अंतिम परिणाम पर अवलंबित है। पूरे जीवन आप जो करते रहे वही अंतिम परिणाम में आपको चिंतन दिया जाएगा। वो अंतिम में आप चिंतन नहीं करते, वो दिया जाएगा। छा गया भगवत चिंतन, या भूल गए भगवान को, छा गया संसार का कोई चिंतन, ये पूरा टोटल तुम्हारे पूरे जीवन का टोटल होगा मृत्यु के समय। 1 सेकंड में पूरा आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। कभी कभी इससे चूक हो गई, नहीं जीवन भर प्रयास किया भजन का, तो दे दो भगवत स्मरण। कभी भूल चूक से भगवत स्मरण कर लिया, नहीं जीवन भर पापाचरण किया, तो भगवान की स्मृति नहीं आएगी। वो ऐसे लक्षण वाले जो उसको योनि मिलनी है वैसे चिंतन उसका बनेगा। यदि प्राण जाने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया है तो उसकी गति क्या होगी? 2 दिन पहले भजन किया और मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसीलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में उमरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। श्री राधिका निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। श्री स्वामिनी जो अपने परिकर के साथ प्रकाशित हो गए। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय में भगवत स्मरण हो ही जाए। संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो। संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो सांसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य है। आप कहते हो हर समय भजन करें तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को दंड, आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तौल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं।
चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी पेशा व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा भक्ति जप तप व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या, ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां दे करके उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, न त्रिगुण का प्रभाव, न पूर्व संस्कार का प्रभाव, न वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे, सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करे, सबको रौंद डाले, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है, आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन वो आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा देंगे,
भजन डट के करो और भजन हट के करो। देखो अभी सब पूर्व संस्कार मिट जाएंगे, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ ठीक हो जाएगी, रुचि नाम में भगवान में हो जाएगी। तो हम एक शब्द में जानना चाहते हैं कि साधक हम कौन है। किसे कह सकते हैं कि ये साधक है? जिसने अपने सांसारिक बंधनों के काटने के लिए निरंतर नाम जप का नियम ले लिया, वही साधक है। निरंतर नाम जप का नियम जिसने ले लिया, वही साधक है। संसार बंधनों को काटने के लिए जिसने निरंतर नाम जप का नियम लिया, वही साधक है। वैसे साधक अपनी साधना को बचाने के लिए क्या करे? सत्संग, रोज सत्संग। इससे साधना बचेगी, बढ़ेगी और पचेगी भी। साधना जब नहीं पचती है तो भला फुलरा होता है, अपने साधन का अहंकार होता है, वो दिखाई देता है साधन का अहंकार। एक बार एक संत नाव में जा रहे थे, तो एक तपस्वी योगी थे, सिद्धि प्राप्त थी, तो गंगा जी में खड़ाऊ पैर करके वो चलते हुए जब बीच में पहुंचे तो उनका, ए महात्मा यही भजन करते हो, नाव में बैठे हो? तो चुप बैठे। पार हुए, नाविक से कहा भैया कितने रुपया? बोले 2 रुपया। 2 रुपया। फिर उन महात्मा से कहा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तू अपने योग के प्रभाव से उन पर पादुका पहन के आया, सारी तेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो 2 रुपए में काम बना, पूरे जीवन की तपस्या प्रदर्शन में तूने नष्ट कर दी, अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया। विचार करना मेरी बात का। तो जब साधना का फुलरा होता है, अहंकार होता है, तो कुछ दिखावा करने का होता है, उसी में नष्ट हो जाता है। तो सत्संग साधन को बढ़ाता है और साधन को पचाता भी है। जो रोज सत्संग सुनते हैं तो ऐसी कई बातें आती हैं जिससे हमारे अहंकार पर चोट लगती है। अभी तो हम निरंतर नहीं जप पा रहे, अभी तो हम सहनशील नहीं, अभी तो हमारी विषयों में रुचि, उसे अपने दोष दिखाई देते हैं और गुण ढक जाते हैं, तो अहंकार नहीं होता। इसलिए साधना को बचाने के लिए रोज सत्संग होना चाहिए, भगवान नामों का नियम पूर्वक जप होना चाहिए, किसी भी प्राणी की निंदा अपराध नहीं होना चाहिए, किसी की भी निंदा न करे। अगर भजनानंदी किसी की निंदा करेगा तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा, उसकी साधना निष्फल हो जाएगी। पर निंदा के किए ते आवत नहीं, कछुआत मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी की निंदा नहीं करनी और अपने भाव को गुप्त रखना है। प्रारंभिक अवस्था में बस इतनी बात साधक पकड़ ले, सत्संग, नाम जप, किसी की निंदा नहीं करनी, सावधानी पूर्वक अपने भावों को गुप्त रखना है, इसी से बात बन जाएगी। जो सत्संग सुनो उसका मनन करो, आचरण में उतारो।